आज हमने टॉपिक लिया है बुद्धिज़्म। तो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड के रेफरेंस से और एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने ये टॉपिक लिया है। तो बुद्धिज़्म क्या बताता है? बुद्धिज़्म जो है तो वो हमेशा बताता है कि दुःख क्या है, यानी कि कॉज़ ऑफ सफ़रिंग सफ़रिंग हमेशा रहेगी आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद कॉज़ ऑफ जो सफ़रिंग है, वो भी हमेशा रहेगा। एंड उसको हम रोक सकते हैं, जिसको निरोधा ऐसा कहा गया है। एंड उसके बाद मग्गा, यानी कि उसमें से बाहर निकलने के लिए, दुःख से बाहर निकलने के लिए, कॉज़ ऑफ सफ़रिंग से बाहर बाहर निकलने के लिए आपके पास हमेशा एक मार्ग रहेगा या पाथ रहेगा, तो जिसको ही फ़ोर नोबल ट्रुथ कहा जाता है बुद्धिज़्म में। तो जो एट फ़ोल्ड पाथ होता है कि यानी कि जो मार्ग है कि अगर सफ़रिंग से आपको बाहर आना है, तो व्हाट आर द वेज़ टू कम आउट? तो इसमें सबसे है कि ये एट फ़ोल्ड पाथ में देखेंगे, ये 8 स्पोक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 स्पोक है। तो यानी कि जो आपका जो भी देखने का नज़रिया है, व्हाटएवर यू आर हैविंग एन एटीट्यूड एंड अप्रोच, तो यू शुड सी इन दैट मैनर ओनली। यू शुड हैव ऑलवेज़ राइट इंटेंशन, योर माइंड हैज़ टू बी truthful, right speech. Whenever you speak, you should speak truth and you should not hurt others. Right action, you should not do anything by which other people will get harm. एंड अदर लाइवलीहुड, यानी जब भी आप ज़िंदगी जीते हैं तो अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिए, उसमें भी कोई छल और कपट ना हो। राइट एफर्ट, यानी कि व्हाटएवर द एफर्ट यू आर डूइंग दैट हैज़ टू बी सिंसियर, एंड यू शुड नॉट पुट एनीथिंग इनटू प्रैक्टिस व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। एंड राइट कंसंट्रेशन, whenever you live life, you should do practice meditation and right mindfulness, यानी कि whenever you speak or whenever you behave, so you should control your thoughts and your actions. So these are the actions given by the Buddhism. तो बुद्धिज्म के फाउंडर थे सिद्धार्थ गौतम, तो उनको गौतम बुद्ध ऐसे भी कहा जाता है। तो ही हैज फाउंडेड दिस इन 6 बीसीई, अराउंड 2600 ईयर्स एगो उन्होंने बुद्धिज्म का फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट किया या स्टार्टअप किया। देन बुद्ध जो है तो उनको शाक्य मुनि या तथागता ऐसे भी कहा जाता है। तो फोर नोबल ट्रूथ दिए थे उन्होंने, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी कि आपके पास सफरिंग रहेगा, हमेशा सफरिंग रहेगा। और जो कॉज़ है सफ़रिंग का, वो भी आपके पास हमेशा आपको पता रहेगा कि एग्ज़ैक्टली सफ़रिंग किसकी वज़ह से हो रही है। यानी दुःख है तो दुःख का कारण भी रहेगा, और एंड ऑफ सफ़रिंग, यानी हर दुःख को ख़त्म करने के लिए आपको एक मौका रहेगा। एंड ये सफ़रिंग जो है तो उसको अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो एट फ़ोल्ड पाथ आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो कोर बिलीफ क्या थे? तो कोर बिलीफ में बुद्धिज़्म में टीचिंग ऑफ बुद्धा, जिसको धम्मा ऐसे कहा जाता है, एंड एनलाइटमेंट यानी निर्वाणा, यानी कि अगर आप बुद्धा की टीचिंग को अगर फॉलो करते हैं तो आपको निर्वाणा मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। एंड व्हिच एंड द साइकिल ऑफ इनकार्नेशन, यानी कि बुद्धिज्म किस पे बिलीव करता है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो प्रैक्टिस से इसमें क्या है? माइंडफुलनेस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, हेल्पिंग इंडिविजुअल टू ईच अदर टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो ये प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म में फॉलो की जाती है। सेक्ट क्या है? तो बुद्धिज्म में महायाना, हीनयाना, थेरावाडा, वज्रयाना और तांत्रिक, ऐसे अलग-अलग बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म सेक्ट है। और इसी स्कूल की बात की है तो मध्यमिका एंड योगाचार्य ऐसे बुद्धिज्म के स्कूल्स भी है। तो कल्चरल इम्पैक्ट क्या है? तो इंडियन कल्चर में जो पीस, नॉन अटैचमेंट एंड कंपैशन की जो भी ये है, प्रैक्टिसेस है या वैल्यूज़ है, तो ये बुद्धिज्म से आई है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो गौतम बुद्ध के बारे में अगर बात करें तो उनका जन्म 563 बीसी में रॉयल डिनास्टी शाक्य क्लैन में हुआ। और कपिलवस्तु यानी कि जहाँ उनके जो पापा जहाँ रूल कर रहे थे लुम्बिनी के पास, तो वहाँ एग्ज़ैक्टली ही हैज़ बोर्न। इंडो-नेपाल बॉर्डर पे आज ये लुम्बिनी जो जगह है, वो इंडो-नेपाल बॉर्डर ये उत्तर प्रदेश में आता है। उनके फादर का नाम था शुद्धोधना, मदर का नाम था महामाया, लेकिन उनके बर्थ के बाद 7 डेज़ में ही उनकी डेथ हो गई, तो इसके लिए उनका जो पालन-पोषण है, तो उनकी जो स्टेप मदर थी, महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। उसके बाद उनके वाइफ का नाम था यशोधरा। एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड, उनके बेटे का नाम था राहुल। तो सिद्धार्था जब घूमने निकले थे, तो उनको उन्होंने देखा इलनेस, ओल्ड एज, डेथ और दुःख ये आने वाला है, तो इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो ही वाज़ वरीड फॉर दैट। तो इसके लिए ये इसका जो सफ़रिंग है, तो सफ़रिंग का जो अ वे आउट है, तो वे आउट ढूँढने के लिए तो ही हैज़ लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 29, और वो फिर यहाँ-वहाँ घूमने लगे एंड ही बिकेम एन एस्थेटिक।
तो 6 साल घूमने के बाद एट द एज ऑफ अराउंड 35, तो आफ्टर 49 कंटिन्यूअस डेज ऑफ मेडिटेशन ही गॉट द एनलाइटमेंट, जिसको बोधि ऐसा कहा गया है, अंडर द पीपल ट्री एट उरुवेला, बोध गया, बिहार। और रिवर निरंजना या फाल्गु जो रिवर है, तो वहाँ ये लोकेशन है। तो जो फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो बनारस के पास आता है, जो एक टाउन है, तो सारनाथ में दिया था, जो सिटी बनारस के पास आता है, उत्तर प्रदेश में आता है ये रीजन। एंड इसको ही धर्म चक्र प्रवर्तना ऐसे भी कहा जाता है। तो जो परिनिर्वाण यानी जो डेथ है गौतम बुद्धा की, वो हुई है अराउंड 483 बीसी एट द एज ऑफ 80, कुशीनगर, ये भी रीजन उत्तर प्रदेश में आता है। तो बुद्धिज्म का स्प्रेड क्यों हुआ? तो पीपल जो थे, उस टाइम के जो लोग थे, तो वैदिक रिचुअल्स, कॉस्टली जो राइट होती है वैदिक रिचुअल की, या कास्ट सिस्टम था, तो उससे लोग खुश नहीं थे। तो जो बुद्धा का जो टीचिंग था, वो टीचिंग उनको रेजोनेट किया, जो डिसकंटेंट था पीपल का, लोगों का, उसके साथ उन्होंने रेजोनेट किया उनके थॉट प्रोसेस ने। तो बुद्धा की जो भी थॉट प्रोसेस थी, और जो भी फॉलो करना था जैनिज्म, तो सॉरी, जो भी उनका रिलीजन जो फॉलो करना था, वो जैनिज्म के मुकाबले में बहुत ही सिंपल था। तो जो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे जैसे जैनिज्म में थे, और कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और कोई महंगे रिचुअल्स भी नहीं थे जैसे वैदिक में थे। तो बुद्धिज्म क्या था? पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग शिप था लोगों के लिए। एंड जो बुद्धा की जो टीचिंग थी, मेजरली जो टीचिंग थे, वो तो वो क्या वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दी गई है, प्राकृत या पाली कह सकते हैं, तो उस लैंग्वेज में उन्होंने दी। और बुद्धा जो है, तो बुद्धा ने बहुत सारे जो मोरल सॉल्यूशन है, तो उसके बारे में चर्चा की, रादर की गॉड, भगवान, आत्मा वगैरह के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की। तो स्पिरिचुअल पार्ट जो है, तो उसमें जो गॉड अपीजमेंट यानी यज्ञ करना, हवन करना, गॉड को कुछ मटेरियल वस्तु देना, तो ये सारी कॉस्टली अफेयर नहीं थी बुद्धिज्म में। और ये जो इसमें क्या था, बुद्धिज्म में संघ था, तो संघ के जो डेडिकेटेड बुद्धिस्ट थे, कि जो रिलीजन को प्रोपेगेट करने में कंटिन्यूअसली ये कर रहे थे, काम कर रहे थे। और रॉयल सपोर्ट भी मिला उनको। तो प्रसेनजीत, बिंबिसारा, अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का, हर्षवर्धन, तो इन लोगों ने क्या किया था, बुद्धिज्म को ये किया था, एम्ब्रेस किया था, जिसकी वजह से तो ये ज्यादा स्प्रेड हो गया जल्दी। तो इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सिटी भी था, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, या पुष्पगिरी है, तो ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, वो भी इनसे इंस्पायर थे, तो वो भी प्रोपेगेट कर रहे थे। और जो चाइनीज ट्रैवलर था ह्यून सांग, ये पिलग्रिम भी था, स्टूडेंट भी था। तो उसका भी चाइना और उसके नियर बाई एरिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा योगदान आता है। अगर बुद्धिज्म की बात करें, तो बुद्धा जो है, तो बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन की बात करें, तो बुद्धा जो है, तो इसको फाउंडर या टीचर माना जाता है बुद्धिज्म में। धम्मा यानी कि जो भी बुद्धा ने कहा है, तो उसको टीचिंग को धम्मा ऐसे कहा जाता है। और संघ यानी कि ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट और मंक, तो जो जो मंक और नन थी, तो दे वेर द टॉर्च बियरर्स ऑफ द धम्मा, धम्मा वर्शिपर, यानी जो उपासक है या उपासिका है, तो उनको गाइड करने का काम ये बुद्धिस्ट मंक और नन करते थे, यानी भिक्षु एंड भिक्षुनी, हम ऐसे कह सकते हैं। तो एट फोल्ड पाथ जो है, तो वो बुद्धिज्म हमें बताता है। तो राइट विजन होना चाहिए हमारा, राइट थॉट एटीट्यूड होना चाहिए, राइट होल स्पीच होना चाहिए, राइट इंटीग्रल एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट और एनर्जी होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन होना चाहिए। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन-कौन से हैं? त्रिपिटिका है, तो त्रिपिटिका त्रिपिटिका यानी कि 3 अलग-अलग ये है, टेक्स्ट है, कैनोनिकल टेक्स्ट है। जैसे टीचिंग ऑफ बुद्धा जो है, तो सुत्ता में पाई जाती है। विनय यानी कि रूल एंड डिसिप्लिन है मोनास्टिक कम्युनिटी के, जो विनय में पाया जाता है। एंड अभिधम्मा यानी स्टडी ऑफ माइंड एंड एथिक्स की स्टडी जो है, यानी कि इट इज़ बीइंग इंस्पायर्ड बाय द सुत्ता ओनली। तो टीचिंग ऑफ जो बुद्धा है, तो एक वेल फॉर्मुलेटेड मैनर में अभिधम्मा में हमें ये पाया जाता है। तो उसके बाद जो सुत्ता है, तो सुत्ता इज आल्सो डिवाइडेड इनटू दिग्गा, माध्यम, संयुक्ता, अंगुत्तर एंड शूद्रका। तो ऐसे अलग-अलग निकाय में ये डिवाइडेड है। तो नॉन कैनोनिकल स्टेट में महावास्तु है, तो निदान कथा है, देन दीपावंसा है, महावंसा है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें श्रीलंका से मिलते हैं। फिर उसके बाद विशुद्धिमग्गा है, देन मिलिंद-पानो, ये कनिष्क ने, ये मिलिंद जो किंग था कनिष्क का, तो उसने लिखा था। फिर नेटिपा करना, तो यहाँ से भी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में समझता है।
तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी हुई थी, तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो फर्स्ट हुआ था काउंसिल 483 बीसी राजगृहा, यानी कि बिहार में आता है ये रीजन। तो यह महाकස්සपा ये चेयरमैन थे, अजातशत्रु ने उसको पैट्रोनाइज़ किया था। और इसमें एक्चुअली सुल्तान विनाया का जो कंपाइलेशन है इसमें हुआ था। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में हुआ, वैशाली में हुआ था। एंड ये सब्बा कामी जो है, तो सब्बा कामी जो है, तो उन्होंने इसको चेयर किया था। और काला शोका जो है, तो काला शोका ने इसको पैट्रोनाइज़ किया था। और थेरावाडी जो स्कूल है, या संघी का जो ग्रुप है, तो ये इस पर्टिकुलर काउंसिल में फॉर्म हो गया। एंड थर्ड जो काउंसिल है 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुट्टा टिस्सा ने इसको चेयर किया था। अशोका जो है, किंग एम्परर अशोका, इन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था। और कंपाइलेशन इसमें आदि धम्मा पिटका का किया था। एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 98 सीई में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। वास्तुमित्रा इसके चेयरपर्सन थे, और कनिष्का ने इसको पैट्रोनाइज किया था। और इसमें ही हिनायाना और महायाना ऐसे अलग-अलग सेक्ट इसमें डिवाइड हो गए। तो बुद्धिज़्म के सेक्ट हिनायाना है, तो हिनायाना में जो बुद्धा है, तो बुद्धा को गॉड नहीं माना गया है। और इसमें ये बिलीव करते हैं कि जो हम खुद है, तो खुद को हम सैल्वेट कर सकते हैं। तो महायाना क्या है, तो महायाना में एग्ज़ैक्टली बुद्धा को गॉड माना गया है। और जो बोधिसत्वज़ है, यानी कि द अदर पीपल दोज़ हू हैव गॉटन एनलाइटमेंट, तो दे कैन गाइड अदर्स फॉर देयर सैल्वेशन। तो वज्रयाना है, जिसको तांत्रिक बुद्धिज़्म ऐसा भी कहा जाता है, 9 सीई में 9th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। और इसमें सिर्फ बहुत ही हाईली स्कॉलर पीपल ही दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन वज्रयाना। फिर थेरावाडा स्कूल है, तो इसमें टीचिंग ऑफ एल्डर, यानी कि जो भी ओल्डर, जो भी अर्लियर, जो भी बुद्धिस्ट के जो भी सीनियर लोग हैं, तो उनका टीचिंग को फॉलो किया जाता है। तो ज़ेन जो सेक्ट है, वो चाइना में डेवलप और प्रोपेगेट हुआ है। और ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड मेडिटेशन के जो भी टीचिंग्स है, उस पे विश्वास करता है। आर्किटेक्चर में हमें नालंदा महावीरा मिलता है, जो नालंदा बिहार में आता है, सांची मध्य प्रदेश में आता है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया बिहार में आता है। अजंता केव्स आता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये मेजर एग्जैक्टली कुछ आर्किटेक्चरल साइट है और बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ? करप्शन होने लगा संघ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बुद्धिज्म में बहुत सारे सेक्ट आ गए, डिवीजन आ गए, महायान आ गया, हिनायान आ गया। एंड संस्कृत लैंग्वेज जो एग्जैक्टली जिसको अपोज कर रहे थे बुद्धा, तो वही जो मंक है, तो वही उसको अब आगे जाके फॉलो करने लगे। तो वर्शिप ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा ने कहा था कि गॉड का वर्शिप नहीं करना है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग बुद्धा को ही वर्शिप करने लगे, तो इस वजह से भी डिक्लाइन हो गया। और बहुत सारे परसिक्यूशन हो गए बुद्धिस्ट लोगों के, जैसे पुष्यमित्र शुंगा, मिहिरकुला, शशांक, टर्किश एंड अदर इन्वेजन है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनका बुद्धिस्ट मंक है या बुद्धिस्ट लोग हैं उनका ये किया, परसिक्यूशन किया। उसके बाद कुछ मुस्लिम इन्वेजन है, उसकी वजह से भी बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing। Thank you।